नमस्ते गाइस, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम पालक पे बात करते हैं। पालक उगाना बहुत इजी है। मैं एक्चुअली घर में ही उगाती हूँ इसको कंटेनर में। कोई स्पेशल टेंशन नहीं लेना पड़ता। और अब तक आपके सामने जितनी भी पालक आपको दिखाई दे रही है, ये सब मेरी घर पे उगाई हुई पालक है मेरी। ये सब मैंने खुद कंटेनर में ग्रो की है और मैं लगातार इसका यूज़ अपनी रेगुलर लाइफ में करते रहती हूँ। पालक सीड से उगाया जाता है और सब्जियों में हरी सब्जियों में पालक का बहुत इम्पोर्टेंस है। ये पालक के सीड्स हैं जिससे मैं एक्चुअली बाय करके ही सीड रखती हूँ। किए हुए सीड से ही अब तक ग्रो किए हैं मैंने मतलब मेरे पालक में अब तक सीड नहीं आए हैं। अभी फ्लावरिंग चालू हुई है, लेकिन मैंने ये पैकेट मंगाया था। इसमें ये फुल ऑफ पैकेट के सीड्स थे। मैं इसमें आधे यूज़ कर चुकी हूँ इसमें से, और अभी भी इसमें बचे रहने दिए हैं मैंने। इसके सीड्स कुछ ऐसे नज़र आते हैं, बहुत मोटे मोटे से। ये सारे सीड्स मैंने एक्चुअली रात को एक रात पानी में भिगा दिए थे, हल्दी वाले पानी में मैं हर सीड को जर्मिनेशन के लिए हल्दी वाले पानी में ही भिगा देती हूँ, क्योंकि ऐसा करने से एक तो वो सीड उसको फंगस नहीं लगता जब हम सीडलिंग करते हैं तब। सेकंड थिंग, उसमें से हल्दी की स्मेल आने की वजह से स्क्विरल्स वगैरह उस पर अटैक नहीं करती। उसकी स्मेल से वो दूर ही रहती, उसे खाने की कोशिश नहीं करती। मैंने ये बास्केट आप देख रहे हैं, इसमें से मैंने इतनी बार पालक तोड़ा है और अभी भी इसमें से और न्यू लीव्स आ रही हैं और इसमें एक फ्लावर आने की तैयारी भी हो रही है। ये है पालक का फ्लावर आने की तैयारी हो रही है। इसमें से मैंने बहुत सारे यानी लगभग कट करती रही हूँ और ये एक बंच अभी पूरा रेडी हो रहा है। मैंने अभी इसमें से पालक हार्वेस्ट नहीं किया, इस वजह से ये वीडियो बनाना था, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसको ग्रो करना बहुत इजी है। जस्ट आप सिंपल बास्केट में उसको ग्रो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, सॉरी, ये मैंने ऐसी प्लास्टिक की ट्रेज यूज़ की हैं। ये टब है और वो भी प्लास्टिक की ट्रे है। ये वेस्ट था, मेरे घर का वेस्ट मटेरियल था जिसको मैंने पालक के लिए यूज़ किया। इसमें से आप देख भी सकते हैं, मैंने बहुत सारे डंठल कट भी किए हैं और उसके बाद ये फिर से रेडी होना चालू हो गया है। जब आप पालक की सीडलिंग करते हैं तब एक रात पहले आप सीड्स को पानी में भिगा दीजिए। सादे पानी में भी भिगा सकते हैं, पर कोशिश कीजिए हल्दी मिले पानी का यूज़ कीजिए। मतलब पानी में हल्दी मिला दीजिए और उसमें सीड्स भिगा दीजिए। नेक्स्ट डे आप उनको प्लांट करेंगे। मैंने इनको ऐसे, ये एक्चुअली जो बच्चे बिस्किट खाते हैं ना, उसका कंटेनर था। मैं फेंकती नहीं ऐसे कंटेनर, मैं इनमें सीडलिंग कर लेती हूँ, देन उसको 2-3 बार यूज़ करने के बाद फेंकती हूँ। ये 4 दिन की सीडलिंग है। मैंने 4 दिन पहले इसमें सीड्स डाले थे जो अब ग्रो हो गए हैं और ग्रो हो रहे हैं। फिर ये थोड़े इतने बड़े हो जाएंगे, उसके बाद लाइक ये आपको दिखाती हूँ। ये इतने बड़े हो जाएंगे, ये इसी के अंदर मैंने सीड डाले थे कुछ, ये इतने बड़े हो जाएंगे। देन मैंने इनको सेपरेट करके ट्रेज में अलग अलग किया था। ये मेरे 4 महीने पुराना पालक है। आप जितना भी पालक देख रहे हैं ये 4 महीने पुराना है। एक्चुअली सर्दियों में पालक बहुत अच्छे से होता है। ये देखिए, मैंने अभी इसमें बीच में लगा के रखा था मेरी इस ट्रे में। अब मैं इन सबको अलग करने वाली हूँ। इनको मैं बॉटल्स में लगाने का ट्राई करने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसे लगा के रखा है। ये मैंने बॉटल में ट्राई भी किया। आप पालक को बॉटल में भी ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से 1 लीटर की बॉटल है, इसमें से मैंने 2-3 ही लगाई हैं। ये बॉटल्स में भी नहीं, आप ट्रे में ट्राई कर सकते हैं तो आप बॉटल में ट्राई कीजिए, ये आसानी से ग्रो हो जाता है। और अगर वैसे तो कई लोग बोलते हैं कि इनको इनके प्लांट्स को ग्रो होने के बाद अलग करके ना लगाया जाए तो भी चलता है, बट अगर हम सीडलिंग रेडी करके फिर उन्हें अलग करें तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो होते हैं और एक पौधा अच्छे से रेडी होता है और एग्जैक्टली आपको भी पता चल जाता है आपको कितने पौधे लगे हैं पालक के। मुझे इस तरीके में बहुत सक्सेस मिली है, इसलिए मैं इनके एक सीडलिंग का एक पौधा थोड़ा बड़ा होने के बाद उठाकर अलग अलग ग्रो लगाना पसंद करती हूँ। और आप जब चाहें सब्ज़ी बनाना चाहें, उसे तुरंत फ्रेश पालक कट कीजिए और फिर
यूज़ कीजिए। पालक के लिए वैसे सर्दियाँ बहुत अच्छी होती है, गर्मी में भी पालक अच्छे से चलता है। पालक वैसे 12 महीने आती रहती है, इसके लिए ऐसा कोई स्पेशल मौसम नहीं है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है, इतना मुझे पता है, बट 12 महीने पालक आप खा सकते हैं। और इसके लिए फर्टिलाइज़र के लिए वैसे तो मैं ये मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ करती हूँ, इप्सम सॉल्ट। ये मैग्नीशियम सल्फेट है, ये एक्चुअली मैं मेडिकल स्टोर से लाई थी, इप्सम सॉल्ट इसको बोलते हैं। मैं इनका हर 15 दिन में एक चम्मच, जैसे 1 चम्मच एक कंटेनर के लिए, उस हिसाब से एक चम्मच सब में स्प्रिंकल करती हूँ हर 15 दिन में एक बार। और उसके बाद में गोबर का खाद, जब मैंने इसकी मिट्टी रेडी की थी तो मिट्टी में गोबर की खाद मिलाई थी और मेरा घर का बना हुआ थोड़ा सा कंपोस्ट। और इसके अलावा भी मैं कंपोस्ट टी, जो रेगुलरली कंपोस्ट बनाते हैं हम घर में, उससे जो कंपोस्ट टी रेडी होती है, लीच जिसको बोलते हैं, मैं उसका भी लिक्विड इसमें कम से कम 8-10 दिन में थोड़ा थोड़ा करके डाली हूँ 2-3 बार। शायद इस वजह से इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। एंड सेकेंड थिंग, आप नहीं घर में कंपोस्ट करते हैं और नहीं आपके पास लीच है, तभी भी आप काऊ डंग मैन्योर जो होता है, गोबर की खाद जैसे कहते हैं, आप उसका कंपोस्ट यूज़ कीजिए। उसके बाद आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आप जितनी बार आप पालक हार्वेस्ट करते हैं तो कम से कम 8-8, 10-10 दिन के अंतराल में बहुत हल्का हल्का खाद डालें। मैंने ऐसा किया है। अब जैसे गर्मियाँ बढ़ जाएगी तो खाद भी ध्यान रखना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ना हो। लेकिन जैसे मैंने जब लीव्स हार्वेस्ट की 2-3 बार जब निकाला, तो उसके बाद मैंने बीच में 2 बार खाद डाली है थोड़ी थोड़ी करके, और उसके बाद इन्होंने और बेहतर रिज़ल्ट दिए। अब गर्मियों में इनमें खाद कम कर देनी पड़ेगी, क्योंकि गर्मियों में संभाल के खाद डालें। गर्मी में गर्म मौसम बहुत ज़्यादा होता है, उस वजह से खाद से कहीं ये जल ना जाए, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। पालक बहुत ज़्यादा पानी नहीं मांगता। पालक एक्चुअली एक लीफी वेजिटेबल है, तो इसकी गलने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो मैं सर्दियों में अब तक मैंने 2 दिन में एक बार पालक में पानी डाला है, और मैं ये चेक करके पानी डालती हूँ हमेशा पौधों में कि उनकी मिट्टी सूखी है या नहीं। मिट्टी हल्की ड्राई है और मुझे लगता है कि नमी बनी हुई है, तो मैं पानी नहीं डालती। मैं 2 से 3 दिन का डिस्टेंस लगभग रखती हूँ सर्दियों में, पर गर्मियों में ऐसा नहीं है। गर्मियों में हमें रोज़ पानी डालना पड़ेगा। गर्मियों में मौसम गर्म होने की वजह से इसमें पानी रोज़ डालना ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, हाँ, इसे दिन भर धूप चाहिए। मेरा पालक पूरा दिन धूप में पड़ा रहता है। सर्दियाँ चल रही हैं इसलिए धूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गर्मियों में मैं इन्हें अरेंज करूँगी कि थोड़ी सुबह की धूप लगने के बाद इन्हें छाँव लगे, क्योंकि गर्मियों में धूप बहुत ज़्यादा होती है और उस वजह से ये इनके लीव्स जल ना जाए, इस बात का टेंशन रहता है। इस वजह से गर्मियों में मैं इन्हें थोड़ा शेड के अंदर रखूँगी। शेड में भी पालक बहुत अच्छे से चलता है, उसे कुछ नहीं होता। पालक की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि आप जितना उन्हें कट करते जाइए वो बढ़ते जाता है। मेरी कज़न का कहना है कि उन्होंने 2 साल तक पालक के पुराने सीड से रेडी किए हुए पौधों से लीव्स लगभग निकाली हैं। 2 साल का होने तक पालक का जो पौधा होता है वो लीफ में से कट करते रहिए, आप कंपोस्ट डालते रहिए और आपकी वेजिटेबल आपको मिलती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक बार पालक लगा ली उखाड़ लीजिए, दूसरी बार लगा के इंतज़ार कीजिए। आप लीव्स कट करते जाइए, आपको फ्रेश पालक अपने घर में मिलती जाएगी। पेस्ट, इसमें पेस्ट भी बहुत अटैक करते हैं। पालक में पेस्ट बहुत आसानी से अटैक करते हैं, बिकॉज एक लीफी वेजिटेबल्स हैं। मेरे अब तक पालक में मैंने पेस्ट ने कोई अटैक नहीं किया है, बट ऐसा होता है वो शायद इस वजह से कि मैं इसमें हल्दी और गौमूत्र काऊ यूरिन के पानी लिक्विड का स्प्रे करती हूँ, उस वजह से इसमें चींटियाँ और कोई पेस्ट अभी तक अटैक नहीं किया है। मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक यूज़ करने पे ही बिलीव करती हूँ, मैं कोई केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करती। इस वजह से मुझे लगा रिज़ल्ट भी अच्छे मिलते हैं। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का ये एक ज़रूरी चीज़ होती है कि इसे आप लगातार हर 8 दिन में स्प्रे कीजिए, क्योंकि कुछ पेस्ट बहुत ज़िद्दी होते हैं, इतनी आसानी से नहीं मानते। अगर आपके पौधों को पेस्ट ने अटैक कर लिया तो वो बहुत आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो उस वजह से मैं हर 8-10 दिन में पानी स्प्रे करते रहती हूँ। गौमूत्र और हल्दी मिले पानी का, हल्दी की खुशबू से चींटियाँ नहीं आती और गौमूत्र की खुशबू से बर्ड्स उन्हें खाने की कोशिश नहीं करते।
इस वजह से मेरे वेजिटेबल्स बहुत अच्छे रहते हैं। तो गौमूत्र से एक और फ़ायदा ये भी है कि गौमूत्र अगर आप पानी में मिला के डालते हैं तो आपकी जो वेजिटेबल्स हैं उनको वो फर्टिलाइज़र का काम भी देगा। गौमूत्र में 16 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और प्लांट्स के लिए सिर्फ 14 चाहिए। इस वजह से गौमूत्र एक लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो शायद ये दोनों काम करता है। तो अब तक तो इसमें कोई डिजीज़ लगा नहीं है, बट लीफी वेजिटेबल होने की वजह से इसमें डिजीज़ लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप जब शुरुआत से पालक लगाते हैं और लगातार उसमें फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स के रूप में ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का ही यूज़ करते रहते हैं, आप ध्यान रखते जाते हैं, तो आपके किसी भी पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, कुछ भी अटैक नहीं होगा और आप अच्छी तरह से अपनी वेजिटेबल्स ग्रो करके उनका यूज़ कर सकेंगे। सो गाइस, ये था पालक के बारे में इंफॉर्मेशन। थैंक यू।